शेर सुने कि जहां तहां से नहीं, बस यहीं से उठूंगा। मुफ्ती साहब किबला जो अल्लाह सलामत रखे। हाँ, कि जहां तहां से नहीं, बस यहीं से उठूंगा। इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। अगर शेर अच्छा लगे तो आवाजें आनी चाहिए। इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा और बरोजे हश्र उठाएगा खुदा सबको। मुझे फक्र में हिंदोसिता से उठूंगा। बरोजे हश्र उठाएगा खुदा सबको। मुझे है फक्र में हिंदोसिता से उठूंगा। मुझे है फक्र मैं हिंदोसिता से उठूंगा। मुझे है फक्र मैं हिंदोसिता से उठूंगा। और हमारा यकीन बोलता है कि हम वलियों के दीवाने हैं और सहाबा के भी दीवाने हैं। हमारे वली भी यहाँ भी काम आएंगे और कब्र में भी काम आएंगे और सहाबी भी हमारे कब्र में काम आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आए जो ज़ेरे कब्र फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। जो डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं पहुंच चाहते हैं, बीच में लुढ़क जाते हैं। हम वसीले वाले लोग हैं। हाँ, इमाम साहब किबला के ज़बाने आप लोगों ने तकरीर समाअत की, हम वसीले वाले लोग हैं। हाँ, कि आए जो ज़ेरे कब्र फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। और मुनकर नकीर उनके कदम चूमने लगे। हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े। हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े, मुझको खड़े खड़े। बिल्कुल बेदारी के साथ आज आप लोगों को बेदार होने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं ना अभी वक्त नहीं है कुछ बोलने का, अभी वक्त नहीं है आवाज को उठाने का। मैं तो ये कहता हूँ क्या आज वक्त नहीं है? उस वक्त क्या वक्त था जब हजरत बिलाल को गरम रेत पर घसीटा गया। वो वक्त था जब हजरत बिलाल अकेले थे, रेत पर घसीटा गया। बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल ने कहा कि जान तो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जान निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। आज लोग कुछ कहते हैं कि आज बोलने का टाइम नहीं है, और हकीकत बात यह है आखिरी शेर पढ़ता हूँ। आखिरी शेर ज़हनो दिमाग तक बैठा ले, उसके बाद मुफ्ती साहब किबला को उलमा बैठे हुए हैं। मैं एक बात आपके ज़हनो दिमाग तक उतारना चाहता हूँ कि आज जो मुल्क हिंदुस्तान में इंतशार पैदा हुआ है, जो भी आता है मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने लगता है। और हकीकत बात यह है कि मुसलमान एक सोने की चिड़िया है। हाँ, मुसलमान एक सोने की चिड़िया है। किसी को अगर मशहूर होना है तो मुसलमान की बुराई करना शुरू कर देता है। ये भी बात हकीकत है। आजकल हिंदुस्तान में मशहूर होने के लिए मुसलमान की बुराई करना जरूरी हो गया है, और तभी तो वो मशहूर होता है। एक दिन एक सांप जुगनू के पीछे बढ़ गया। सांप जुगनू के पीछे बढ़ गया। सांप ने कहा भाई तुम तो जुगनू को खाते नहीं हो, आज तुम्हारा मूड कैसे बदल गया? तुम जुगनू के पीछे बढ़ गए। तो सांप ने कहा कि तू चमकता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, तू चमकता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं तेरे पीछे पड़ गया हूँ। तो जब मुसलमान चमकता है तो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ, और मुसलमान ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं यार जो बहुत छोटे से बड़ा हुआ हो और आज बहुत बड़ा हो गया हो तो उसको गिराने वाला है? गिराने वाला नहीं है ना। और एक बात सुने कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना तो कोई मुसलमान कर सकता है और ना कोई गैर मुस्लिम कर सकता है। हकीकत बता रहा हूँ, ना कोई मुसलमान कर सकता है और ना कोई गैर मुस्लिम कर सकता है। अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कोई करेगा तो ये समझना जो गुस्ताखी करेगा वो हराम की औलाद होगा जो गुस्ताखी करेगा। हाँ, मेरे नबी की शान में वही गुस्ताखी कर सकता है जो हराम की औलाद होता है। हाँ, एक शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर, कि तू जिंदगी में कभी शाद नहीं हो सकता और खुदा के कहर से आजाद नहीं हो सकता। तू जिंदगी में कभी शाद नहीं हो सकता, खुदा के कहर से आजाद नहीं हो सकता।
और मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाले, तू एक बाप की औलाद नहीं हो सकता। मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाले, तू एक बाप की औलाद नहीं हो सकता, औलाद नहीं हो सकता। और कुछ दिन पहले एक नहंजार ने, वसीम रिजवी ने कुरान बदलने की बात की थी। कुरान नहीं बदला, उनका नाम बदल गया। मैंने कहा था कि कानून बदलते देखा है, पैगाम बदलते देखा है, सच्चाई यही है, मुजरिम का अंजाम बदलते देखा है और तारीख गवाही देगी। ये बात सच है, महशर में कुरान के दुश्मन का हमने खुद नाम बदलते देखा है, कुरान के दुश्मन का हमने खुद नाम बदलते देखा है।